आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुआहदा तय पा गया। हुकूमत और एक्शन कमेटी के अरकान पर मुश्तमिल कोऑर्डिनेशन कमेटी तश्कील। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी इशूज़ पर अमल दरामद का माहाना जायज़ा लेगी। मुजफ्फराबाद में वफाकी वज़रा और अवामी एक्शन कमेटी के मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। एहसन इकबाल ने कहा कि ये जीत पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अवाम और जमहूरियत की है। राजा परवेज अशरफ बोले कि आज़ाद कश्मीर में अमन और इस्तेहकाम मकबूजा कश्मीर के अवाम को भी तक़वियत देगा। अमीर मुकाम का कहना था कि मुआहदे से अमन दुश्मनों को मायूसी हुई। अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमा का कहना था कि मामलात खुश उसलूबी से तय हो जाने पर वज़ीर आज़म और हुकूमत पाकिस्तान के मशकूर हैं। वफाकी वज़रा कमेटी और जॉइंट एक्शन कमेटी में तय पाए मुआहदे की तफसीलात मंजर आम पर आ गई। पुरतशद्दुद वाक़यात में अमवात पर इंसदादी दहशत गर्दी के तहत मुकदमात दर्ज होंगे। जाबाक अफराद के लवाहिकीन और जख्मियों को मुआवजा दिया जाएगा। मुजफ्फराबाद 5 डिवीजन में 2 इजाफी सेकेंडरी बोर्ड बनाए जाएंगे। आज़ाद कश्मीर के तीनों सेकेंडरी बोर्ड को फेडरल बोर्ड से मुंसलिक किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर हुकूमत 15 दिन के अंदर सेहत कार्ड के लिए फंड जारी करेगी। बिजली का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान 10 अरब रुपए जारी करेगी। आज़ाद कश्मीर काबीना का साइज कम करके 20 वज़रा और मुशीरों तक महदूद किया जाएगा। इंतजामी सेक्रेटरीज की तादाद 20 से ज्यादा नहीं होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमती कमेटी और ज्वाइंट एक्शन कमेटी के दरमियान मुआहदे का खैर मकदम। मुज़ाकराती कमेटी के अरकान को खराज तहसीन। मुज़ाकराती कमेटी के अरकान की इनफरादी और इज्तिमाई काविशों को सराहा, शाबाश दी। कहा साजिशें और अफवाहें दम तोड़ गईं, तमाम मामलात खुश उसलूबी से हल हुए। हुकूमत अपने कश्मीरी भाइयों के मसाइल को हल करने के लिए हर वक्त तैयार है। हमास ने ट्रंप का 20 नुकाती गजा अमन मंसूबा बड़ी हद तक कबूल कर लिया। यरगमाल इसराइली कैदियों की रिहाई और गजा का कंट्रोल फलस्तीनी अथॉरिटी के सुपुर्द करने पर भी आमदगी जाहिर कर दी। एक बयान में हमास का कहना है कि वो हथियार मुस्तकबिल के फलस्तीनी हुक्मरानों के हवाले करेगी। टोनी ब्लेयर का मुजवजा किरदार मुस्तरद कर दिया। कहा हमास ने अपनी क़यादत फलस्तीनी धड़ों, फोर्सेस और सालिसों और दोस्तों से मुशावरत की ताकि सदर ट्रंप के मंसूबे पर जिम्मेदाराना मौक़िफ़ इख्तियार किया जाए। गौर खोज के बाद फैसला सालिसों के हवाले कर दिया। हमास ने गजा जंग खत्म करने, कैदियों की रिहाई और फौरी इमदाद की फराहमी से मुतालिक अरब इस्लामी ममालिक आलमी कोशिशों और सदर ट्रंप की कोशिशों को भी सराहा। इसराइल का कहना है कि हमास की रजामंदी पर ट्रंप के अमन मंसूबे के पहले मरहले पर अमल शुरू कर दिया। इसराइल अपनी कार्रवाइयों को गजा पट्टी में दिफा में तब्दील कर देगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमास की रजामंदी के बाद इसराइल गजा शहर पर कब्जे करने का ऑपरेशन रोक देगा। I want to thank the countries that helped me put this together: Qatar, Turkey, Saudi Arabia, Egypt, Jordan, and so many others. So many people fought so hard. This is a big day. We'll see how it all turns out. We have to get the final word down in concrete. Very importantly, I look forward to having the hostages come home to their हमास दायमी अमन के लिए तैयार है। अमरीकी सदर ट्रंप का अमन मुआहदे पर रजामंदी पर हमास से इज़हार तशक्कुर। वीडियो पैगाम में कतर, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र, उर्दून समेत दीगर ममालिक का भी शुक्रिया अदा किया। कहा यह बड़ा दिन है, हमें बहुत ज़्यादा मदद दी गई। सब जंग के खात्मे और मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए मुत्तहद थे। हम उसे हासिल करने के लिए बहुत करीब हैं। बोले सबके साथ इंसाफ होगा। उन्होंने इजराइल से मुतालबा किया कि गजा पर बमबारी फौरी तौर पर रोकी जाए ताकि यरगमालियों की महफूज और जल्द रिहाई मुमकिन बनाई जाए। कहा बातचीत की तफसीलात तय की जा रही हैं। ये सिर्फ गजा की हद तक नहीं है, ये मशरिक़ वस्ता में तवील अरसे से जारी अमन की कोशिशों से मुतालिक है।
तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि हमास के बयान से यूएन चीफ की हौसला अफजाई हुई। तमाम फरीकैन पर जोर दिया कि वो जंग खत्म करने के मौके से फ़ायदा उठाएं। मुस्लिम ममालिक का हमास की जानिब से मुआहदे पर रजामंदी का खैर मकदम। कतरी हुकूमत ने कहा है कि गजा जंग के खात्मे के लिए बातचीत सालिस मिस्र और अमरीका के साथ राब्ताकारी जारी है। मिस्री वजारत खारजा का कहना है कि ट्रंप के गजा प्लान पर हमास के रद्दअमल के बाद मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है। आलमी रहनुमाओं ने भी हमास के ऐसे इक़दाम को सराहा। बरतानी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर ने कहा, हमास का अमरीकी अमन मनसूबा तस्लीम करना अहम पेशरफ्त है। मुआहदे पर बिला ताख़ीर अमल दरामद के लिए फरीक़ैन पर जोर दिया है। जर्मन चांसलर बोले, यरगमाली रिहा और हमास गैर मुसल्लह और लड़ाई फौरी खत्म होनी चाहिए। 2 साल बाद अमन के लिए बेहतरीन मौका है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा कि हमास के अज़्म पर बिला ताख़ीर अमल किया जाए। अमल की जानिब से फैसला कुन पेशरफ्त का वक्त आ गया है। ट्रंप के गजा पर हमले रोकने की हिदायत के बावजूद इसराइली बमबारी जारी। गजा में खेमे पर इसराइली हमले में 2 फलस्तीनी बच्चे शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। सेवनी फौज का जनूबी गजा के इलाके अलमवासी में खेमे पर ड्रोन हमला। इसराइल ने अलमवासी को एक नाम नहाद इंसानी हमदर्दी का इलाका भी करार दे रखा है। इसराइली फोर्सेज ने इमदादी सामान से लदे जहाज़ों के काफिले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला के आखिरी कश्ती को भी पकड़ लिया। इसराइली बहरिया ने कश्ती के अशदूद बंदरगाह मुंतकिल कर दिया। तमाम रजाकार जेर हिरासत। फ्लोटेला मुंतजमीन के मुताबिक खुराक और अद्वियात से लदे 43 कश्तियों पर मुश्तमिल बहरी बेड़े की तमाम कश्तियाँ, इसमें सवार 500 रजाकारों को हिरासत में लिया जा चुका है। जेल मुंतकिल रजाकारों में 5 पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद, स्वीडिश मालियाती कारकुन ग्रेटा थम्बर्ग और नेल्सन मंडेला के पोते निकोसी मंडेला भी शामिल हैं। Tekbirler söylediğiniz soruyu फ्लोटेला की हिमायत और इसराइल के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज का सिलसिला जारी। इटली, स्पेन, यूनान और बांग्लादेश में फ्लोटेला की हिमायत में रैलियां निकाली, मुजाहिरे किए जा रहे हैं। मुजाहिरीन ने इसराइल की मुखालिफ में नारे लगाए, गिरफ्तार इमदादी कारकुनों की फौरी रिहाई का भी मुतालबा किया। फ्लोटेला पर इसराइली कब्जे के खिलाफ पाकिस्तान में अवाम सरापा एहतजाज। कराची, हैदराबाद, सजावल, मीरपुर खास, मुल्तान, हब, कल्लाट, डेरा इस्माइल खान, बन्नू और नौशेरा में सियासी और मजहबी जमातों ने इसराइल के खिलाफ एहतजाज किया, रैलियां निकाली। इसराइली हटदर्मी की शदीद मजम्मत। पंजाब में 3 दरियाओं ने सैलाब के बायस तबाही फैलाई। अब सूरत हाल नॉर्मल है। सैलाब से होने वाले नुकसान का इजाला करने के लिए कोशिश हैं। डीजीपी डीएमए इरफान अली काठिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब में सैलाब मुतासरा इलाकों में शाहराहों की बहाली तेजी से जारी है। बैंक ऑफ पंजाब के जरिए तमाम सैलाब मुतासरा खानदानों की इमदाद की जाएगी। शुमाल मशरक़ी बहर अरब में डीप डिप्रेशन तूफान में तब्दील। शक्ति के 24 घंटों के दौरान शदीद समुद्री तूफान में तब्दील होने का खदशा। शक्ति कराची के जुनूब में 360 किलोमीटर दूर
सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बारिश का इम्कान। माही गिरों को 5 अक्टूबर तक गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत। शिकारपुर में तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर बिजली के खंभे से टकराने से झोपड़ियों में सोए हुए लोगों पर चढ़ गया। खौफनाक हादसे में 8 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, मुतादिद जख्मी हो गए। लाशों को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। उमरकोट के करीब कुंदरी में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सड़क पर खड़ी बस से टकरा गई। 2 अफराद जाँ बहक, दोनों साइकिल सवार शदीद जख्मी हुए थे, अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गए। कराची में मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। गुलबर्ग मूसा कॉलोनी में झगड़े के दौरान छुरी के वार से एक शख्स चल बसा। औरंगी टाउन के इलाके MPR कॉलोनी से गोली लगी लाश मिली। खारादर के करीब फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। 50 साल हनीफ के नाम से शनाख्त, अस्पताल मुंतकिल। अमीर बालाज टीपू कत्ल का मरकजी मुल्जिम ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तैफी भट्ट दुबई से गिरफ्तार। पंजाब पुलिस की टीम ने इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार किया। तैफी भट्ट को इंटरपोल के जरिए जल्द पाकिस्तान मुंतकिल किया जाएगा। DGISPR का किन्नर्ड कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी का दौरा। फैकल्टी मेंबरान और तालिबात ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने पाक फौज के पेशा वराना उमूर पर तालिबात से तफसीली गुफ्तगू की। ताल्लुकात आमा, सिक्योरिटी मसाइल और सोशल मीडिया के किरदार पर रोशनी डाली। बसारत से महरूम होनहार तालिबा ने शानदार नगमा पेश किया। मेंस के बाद भारत के खिलाफ विमेंस टीम का इम्तिहान। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में पाक भारत खवातीन टीमें कल कोलंबो के मैदान में टकराएंगी। पाकिस्तान विमेंस को भी टॉप ऑर्डर बैटिंग की फिक्र में मुब्तला। भारत की मजबूत टीम का चैलेंज भी दरपेश। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम दोपहर 3 बजे खेला जाएगा। कौमी क्रिकेट टीम के स्पिनर अबरार अहमद की शादी से मुतालिक अफवाहें जेर गर्दिश। आज कराची में रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक होंगे। 27 साल खिलाड़ी का निकाह हो चुका। आज दुल्हनिया घर लाएंगे। वलीमा 6 अक्टूबर को होगा। और आखिर में जानी कि सुरीली आवाज, गाने का खूबसूरत अंदाज, मारूफ प्लेबैक सिंगर मसूद राना को मद्दाहों से बिछड़े 30 बरस बीत गए। गुलकार मसूद राना ने 3 अशरों तक पाकिस्तान की फिल्मी मौसीकी पर राज किया।